जुन्नारदेव में जहां सभी शासकीय अर्धशासकीय संस्थान व मदरसे स्कूल सहित शहर के ऐतिहासिक जगहों पर गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व को बड़े उल्लास व बड़े उत्साह के साथ हर वर्ष की तरह आज भी झंडा वंदन कर मनाया गया। देश वीर शहीदों याद करते हुए नमन किया गया। वहीं शहर के विजय स्तंभ पर झंडा फहराने के दौरान कुछ त्रुटियां हो जाने के कारण कांग्रेस विधायक और भाजपा के जनप्रतिनिधि का आरोप प्रत्यारोप भी सामने आया। इस घटनाक्रम को छोड़कर क्षेत्र में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय पर्व बड़े ही उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का राजनीतिक रूप इसको दिया गया। छोटी मोटी त्रुटियां इस कार्यक्रम में हो सकती है, लेकिन भविष्य में जो त्रुटियां हुई है वह त्रुटियां नहीं होगी। इसके लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार चाहकर भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और राजनीतिक रूप बिल्कुल भी इसको राजनीतिक चोला नहीं उड़ाया गया। जिस हिसाब से विधायक जी कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय पर्व है और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाता है, आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आज़ादी के समय से ही तिरंगे को अपमान करते चली आई है। उसी को आज दोहराने का काम प्रशासनिक और शासन के लोगों ने किया है। और ये प्रशासनिक टूट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की सोची समझी रणनीति और छोटी सोच। इनका ये कहना है कि हम तिरंगे को नीचे करके, नहीं फहरा के और लापरवाही करके तिरंगे को हम छोटा दिखा सकते हैं, तो ये कभी हो नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल, हमारे महात्मा गांधी जी, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो झंडे का सम्मान इस देश को दिलाया और जो देश के लिए जो झंडे का सम्मान है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसे शासन प्रशासन की लापरवाही से और झंडे के प्रति लापरवाही करने से झंडे का मान कभी कम नहीं होगा। तो ये प्रशासनिक टूट है, ये शासन की चूक है। और मुझे तो बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि जब ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं होता, इसमें सब दल के लोग, पूरे देश के लोग पूरे इसको हम मनाने का काम करते हैं। तो इसकी एक बैठक होनी चाहिए और जब बैठक होती है तो उसमें सिर्फ चुनिंदे लोगों को बुलाया जाता है, जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई सोच नहीं, और सिर्फ उनकी ये सोच है कि उनको बीजेपी और कांग्रेस खेलना है। जहां राष्ट्रीय पर्व की बात होती है वहां पर बीजेपी कांग्रेस नहीं होती, देश सर्वोपरि होता है, तिरंगा हमारा सर्वोपरि होता है। तो आज बैठक नहीं करना, इस प्रकार की लापरवाही करना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, वो सब आप देख रहे हैं। तो समय ये सब देख रहा है और आने वाले समय में मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन इस विधानसभा की जनता आज के इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी और भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इस तिरंगे के अपमान के लिए जो हुआ है, मैं उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं शासन प्रशासन से इसकी कार्रवाई की मांग करता हूं और जिन भी लोगों के नेतृत्व में ये काम हुआ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।